बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं और ज़ियाद भाई फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो आज हम जो एक दुनिया का बहुत बड़ा स्टेज था जिसके ऊपर वर्ल्ड वर्ल्ड कप का फुटबॉल टूर्नामेंट चला है अमेरिका में, कनाडा में, मेक्सिको में। अ, वो लास्ट वीक अब ख़त्म हुआ है। उसके अंदर बहुत कुछ है जिसके ऊपर बात की जा सकती है। मेरे लिए तो मेरे ख़्याल में शायद एक तस्वीर थी जो सबसे आइकॉनिक थी। वो आप यहाँ हमारी साइड में देख सकते हैं, जिसमें स्पेनिश टीम जो है वो अपना सेलिब्रेट कर रही है और हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे पॉलिटिशियंस की तरह ट्रम्प को भी आदत है कि वो लीच की तरह उसकी कोशिश होती है कि मेरी भी तस्वीर खिंचे, मेरा भी थोड़ी शोहरत हो जाए। उससे बड़े उसे अब तक शायद समझ में नहीं आ रही कि उसकी तस्वीर क्यों काट के अलग कर दी गई, क्योंकि आप जो ऑफ़िशियल तस्वीर है वो भी हम साथ में डाल देते हैं। वो देखें तो ट्रम्प कहीं भी नहीं है, हालाँकि वो साथ में खड़ा हुआ था, चिपक के। ज़ियाद भाई आपने भी तस्वीर देखी होगी। Of course, yes. मैं मुझे याद आ रहा था, एक आपको बहुत पहले याद होगा शायद, क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म थी द गुड, द बैड एंड द अगली। वो आई थिंक उसका सीक्वल बनना चाहिए। सीक्वल्स अब बनते हैं बहुत ज्यादा। द गुड, द बैड, द अगली एंड द स्टूपिड। बिल्कुल। दिस कंप्लीट्स दिस। अब ये इस लार्जर देन लाइफ इवेंट जिसे कहते हैं ना, ये बिल्कुल। वो अल्लाह ताला ईरानियों पे आसानियां फरमाए और हम लोगों को, मुसलमानों को तौफीक दे के हमारे ज़मीर जागें और हम उठे। वो जंग हो रही है, ये जंग जितना ही बड़ा इवेंट था। लॉस ऑफ बिल्कुल, लाइफ नहीं था इसमें, लेकिन लॉस ऑफ ऑनर, लॉस ऑफ डिग्निटी और बहुत से ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे एक ग्लोरी थी। एग्नी ऑफ डिफीट है, हर खेल का हिस्सा होती है, वहाँ पे ग्लोरी ऑफ सक्सेस होती है। लेकिन दिस टूर्नामेंट वाज बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट। बिल्कुल। दिस वाज बियॉन्ड फुटबॉल। वो तो शुरू से थी भाई। देखिए, जब जब से इन्होंने शुरू किया सारा कुछ, उस वक़्त जिस तरह से कुछ ममालिक के एथलीट्स को सपोर्टर्स को आराम से आने दिया गया, कुछ को तंग किया गया, कुछ को रोक दिया गया। ये ये किसी भी तरह इस तरह के टूर्नामेंट के शान-ओ-शान नहीं है कि आप कुछ प्लेयर्स के लिए आप इतना रास्ता मुश्किल कर दें और कुछ ममालिक के प्लेयर्स आ ही नहीं सकते, या सपोर्टर्स उनके आ ही नहीं सकते। एक कोई सोमालियन शायद ये भी थे, रेफरी भी थे जिनको नहीं आने दिया। दिस इज़ फॉर मी, अमेरिका में दोबारा कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए जब तक इस तरह के हालात हैं। तो लेकिन ख़ैर वो सब कुछ तो था। अच्छा, इसमें ईरानियों के साथ बड़ा इन्होंने बुरा सलूक किया। ईरानियों के साथ इन्होंने बहुत बुरा जिस सलूक किया। डिग्निटी का, जिन्होंने रिस्पेक्ट और डिग्निटी का मुजाहरा किया, उन्होंने जिस प्रोफेशनल तरीके से इसे हैंडल किया, वो भी एक बिल्कुल, बहुत बड़ी इसकी हाईलाइट है इस टूर्नामेंट बिल्कुल। की। और कुछ अमेरिकन्स का इसमें मामला है, लेकिन कुछ अब जो फाइनल मैच था उसके अंदर देखें, जीत और हार दोनों में ग्रेस हो सकती है। मतलब जब जिसका एब्सोल्युटली। इमरान खान कहते हैं ना कि हारता हुआ जो हार मान जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि आप हार नहीं सकते। उसका मतलब ये होता है कि आप हार मान के ये नहीं बैठ जाते कि हम तो हार गए हैं, अब मुकाबला करते हैं आखिरी टाइम तक। लेकिन जब आपको कोई दूसरा हरा ले, कोई आपसे बेहतर हो, तो आप कहते हैं नेक्स्ट टाइम। एब्सोल्युटली। और स्पोर्ट्स की स्पिरिट ये होती है, आप बिल्कुल, वहां जाते हैं, वहां एंजॉय करते हैं, आपका एग्जिबिशन ऑफ ग्रेस, करेज और बिल्कुल, ब्रेवरी होता है वो। आपको याद बिल्कुल। होगा एक 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 मैच में इमरान खान श्रीकांत को वाला जो एपिसोड, जब वकार यूनुस ने उसे आउट किया था और वो नखरे कर रहा था वहां पे खड़ा हुआ, और जाते हुए वो ऐसे ड्रामे कर रहा था जैसे पता नहीं वो आउट नहीं हुआ। तो अनप्रेसिडेंटेड, जैसे इमरान खान ने बेशुमार चीजें अनप्रेसिडेंटेड की हैं, वो उसे वापस बुला लाए। और ये सिर्फ इमरान खान थे, इसलिए लोगों ने बर्दाश्त कर लिया सबने कि ये वापस ले आए, वरना ये स्पोर्ट्स में हो नहीं सकता। तो फिर अल्लाह बिल्कुल, ताला कैसे, वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिक अल खैर, अल्लाह एक्चुअली ताला ने कैसे प्राउड। जो सखावत, आप जेनरोसिटी दिखाते हैं वहां पे, जो आप ग्रेस दिखाते हैं, वो खेल की स्पिरिट होती है। बिल्कुल। जितना अच्छी इसलिए बात देखें है, ना, जिस लेकिन तरह जीतना अमेरिका ही ने से
जी। जिस तरह ट्रंप ने अपने एक प्लेयर को रेड कार्ड हटवा दिया, ये भी अनप्रेसिडेंटेड ये है। तो बहुत ही घटिया। लेकिन ये है कि उसको भी उसका रिजल्ट फौरन मिल गया। ये मुझे लगता है कि अमेरिकन ये टीम काफ़ी अच्छा खेल रही थी, जी हाँ, अगला मैच वो बुरी तरह हार गई। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि आपकी देखिए जब आपने हौसला हार दिया ना, यानी हौसला हार दिया, तो खेल में तो हौसले की बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, मुझे अपनी बिल्कुल। लगता है कि ये इन पे अमेरिकियों पे ना पाकिस्तान की कर्ज पड़ गई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर और ये पूरी उनकी फैमिली जो है, जरदारी की, प्राइम मिनिस्टर्स की, नवाज शरीफ वगैरह की, फील्ड मार्शल, और ये सारे लगते हैं एक ही फैमिली के बिछड़े हुए भाई हैं कि बिल्कुल। मेले में बिछड़ गए थे, अब ये इकट्ठे हो गए। जी। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, जहाँ पे एक तरफ ये सब कुछ है, वहाँ पे एक दूसरी तरफ देखें, ये एक इवेंट था जिसके अंदर बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स थे कई। लेकिन टीम सिर्फ़ एक थी जो बहुत ज़बरदस्त थी, एज़ अ यूनिट। उनमें आप मतलब यानी कुछ प्लेयर्स दूसरों से थोड़े ज़्यादा नुमायाँ होते हैं, लेकिन आप ट्रूली कह सकते हैं कि इट्स अ टीम ऑफ स्टार्स, लेकिन कोई सुपरस्टार नहीं है वहाँ पे। कोई मेसी नहीं था, कोई रोनाल्डो नहीं था, लेकिन टीम एज़ अ होल प्लेड ब्रिलियंट गेम। और उसके अलावा जो एक दूसरा उनकी जो यूनिटी है, उनका जो जिस तरह एक-दूसरे को उन्होंने एक-दूसरे को उठाया, वो बहुत ज़बरदस्त था। नॉर्वे का भी कह दूँ कि नॉर्वे से भी हमने एक ऐसी टीम पहले नहीं देखी। बहुत अच्छा खेले, बहुत आगे तक गए, लेकिन ये है कि इस दफ़ा उनकी किस्मत नहीं थी, वो अपना क्वार्टर फाइनल में निकल गए, हुँ। लेकिन अच्छा खेले। जहाँ तक जजेस की बात है, रेफरी की और डिसीजंस की, वो इस पूरे वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल में शायद मुझे नहीं याद कि कभी भी इतने मसाइल हुए हों, इतने क्वेश्चंस किए गए हों द डिसीजंस के ऊपर। लेकिन स्पेन की मैं ये बात कर रहा था कि उसके अंदर ख़ास तौर पे एक जवान प्लेयर जो लमीन जमाल, उनका जो एक तस्वीर है वो भी यहाँ साइड में एक छोटा-सा वीडियो हम दिखा देते हैं अ, जहाँ वो गिर के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हाथ उठा के दुआ करते हुए। तो मेरे लिए वो एक बड़ा टचिंग मोमेंट था। तो मुझे फिर आपने थोड़ी-सी एक दूसरी स्टोरी बताई थी ज़ियाद भाई, जो मुझे नहीं पता थी, जो इज़ रियली टचिंग। जी, तो आप थोड़ा-सा उसका ज़िक्र कर दें अगर। जी। अच्छा, शोएब, इससे पहले हम इधर जाएँ, एक टीम का ज़िक्र करना जो है ना बहुत ज़रूरी है। वो थी इजिप्ट की टीम। जी, इजिप्ट की टीम ने जिस तरह से खेला है, जिस जुर्रत से और हौसले से, जिस तरह इन इन लोगों ने, इट ऑलमोस्ट सीम्ड कि जो पूरा फीफा इकट्ठा होके और उसके खिलाफ ये लोग काम कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जिस ग्रेस का मुज़ाहरा किया, और मोहम्मद सलाह को आपने देखा कि वो कितने बहादुरी से उसने लीड किया उस टीम को। और उसने एक्सेप्ट किस तरह किया है, मतलब यानी एक तरफ आप उसकी जो एक बहुत अनफ़ेयर हार थी, उसको किस तरह उन्होंने टैकल किया। और दूसरी तरफ आप देखें किस तरह अस्सलाम वालेकुम, समीना हम भी आ लोग गई हैं। समीना, ये मरीख का चाँद कहाँ से तुलू हो गया ये? कहाँ है समीना? समीना, हमारे व्यूअर्स बहुत अरसे से मिस कर रहे थे समीना को, और समीना ये ना आपका साइड में मतलब खड़ा हुआ वो तस्वीर है ये, ज़बरदस्त। भूल गई हैं समीना अब सारे चीज़ें, अब वो इतने अरसे बाद। वेलकम समीना, वेलकम बैक। अस्सलाम आपकी आवाज़। वालेकुम, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सलाम। कैसे रहे अब आप लोग? हम लोग आपके इंतज़ार में रहे, एक्चुअली मैं और शुएब तो फीलिंग करते रहे प्रोग्राम्स की, ताकि आप आएँगी। बॉक्स भी ले गई हैं आप साथ में, हमारी आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें भी आउट ऑफ खत्म हो बॉक्स हो गए आप बिल्कुल। गई। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको। जैसे आप लोगों को तो पता ही है, थोड़ी-सी ज़िंदगी में मसरूफ़ियात, घर की वज़ह से, फैमिली की वज़ह से थोड़ी-सी घर शिफ्ट की है। इस वज़ह से थोड़ी-सी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। मकसद नहीं था इतनी लंबी छुट्टी लेने का, लेकिन एनी हाउस मैं आपको देखती रही हूँ और आपने बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को सँभाल रखा, विदाउट अ बॉक्स ऑल्सो। आउट ऑफ द हमारे बॉक्स आप फिर भी आउट ऑफ मौज़ूद द बॉक्स उठाते हम रहे लोग हैं। निकल गए हैं। आप लोग भी व्यूअर्स आउट ऑफ द ढूँढते बॉक्स हो गए हैं।
आपसे तो डरते हैं, आपको मेरा ख्याल है आई डोंट नो किसी ने अप्रोच किया या नहीं, लेकिन हमसे वो पूछते रहे कि जी कहाँ स्टार ऑफ द शो कहाँ गई है, तुम लोग इधर इकट्ठे होके। यस, तो आज का क्या मौजूद है? सॉरी मैं जरा लेट भी एंटर हुई हूँ। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, सॉकर वर्ल्ड कप की। जी हाँ। शुरू में आपका से हमने थोड़ी बात की थी अमेरिकनाइज्ड जो कुछ सॉकर वर्ल्ड ट्रंप ने कप क्यों हरकतें हुआ है? की हैं। शुरू में हमने बात की ट्रंप ने जो कुछ हरकतें की हैं, जो कुछ फीफा में मसाइल रहे हैं। मुझे एक वो बड़ी आइकॉनिक तस्वीर लगती है जहाँ पे ट्रंप साथ में लीच करने की कोशिश कर रहा है। तस्वीर उसकी भी आज है, उसको उन्होंने निकाल दिया, एडिट आउट कर दिया। दूसरा एक वीडियो है छोटा-सा जिसके अंदर लामीन जमाल ज़मीन पे घुटनों के बल गिर कर जो है दुआ माँग रहे हैं। तो मुझे वो बड़ी और मतलब स्पेनिश टीम की ओवरऑल जो उनकी ग्रेस थी, वो वाक़ई बहुत टचिंग भी थी और बड़ी एक लास्टिंग इफ़ेक्ट होता है इस तरह की चीज़ों का। और जिस तरह की हरकतें अर्जेंटीना वालों ने की हैं, वो उसका भी एक लास्टिंग इफ़ेक्ट होता है। मैंने हमेशा मैं छोटा था जब मैराडोना टॉप पे थे और हमने हमेशा अर्जेंटीना को एक अच्छी नज़र से देखा उनकी वजह से। बिल्कुल। मेसी बहुत ज़बरदस्त फुटबॉलर है, लेकिन उनकी टीम ने इस दफ़ा अ, गेम तो उनकी जैसी थी सो थी, लेकिन ये जो गेम के अलावा जो कुछ होता है ना, उसके अंदर दे फेल्ड कंप्लीटली। एंड अनदर थिंग मे बी कि हम लोग तो अब क्या कह सकते हैं, इतने हम बड़े हो चुके हैं, इतनी उम्र हो चुकी है हमारी कि हम लोगों को मैराडोना याद है। एंड हमका आई क्या मतलब, है उम्र, हम सब हम सब आपके अच्छा। समेत यंग तरंग बंदे भी जो है। मेरा तो जो फुटबॉल का ऑल टाइम अजीम तरीन प्लेयर है वो पेले। पेले। पेले और यस, फिर डियागो मैराडोना। मैराडोना इज द नेक्स्ट यस। पर्सन अब एंड द मेरे लिए। थिंग इज कि मैराडोना का जो लेवल था ना जी फुटबॉल का, ही वाज लाइक एन आइकॉनिक प्लेयर, लेकिन उससे लार्जर देन लाइफ उसकी अपनी पर्सनल जिंदगी थी, which is why everybody remembers him, loves him. एंड आपने अभी जिक्र किया ना, I've also grown fond of Messi, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ना I really lost the respect for Messi actually, and it's very sad क्योंकि he's given us very nice football moments in life, लेकिन as a human being or a representative of his captain of his team, I was very disappointed. उसमें स्मिना बात यह है कि कोई भी खेल है ना, हम स्पिरिट की बात कर रहे थे मैं और शोएब। जी, स्पिरिट के बगैर स्पोर्ट की बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है, नहीं। नंबर माने नहीं रखते। अजीम तरीन स्पोर्ट्स के लोग जो है ना, देखो मैराडोना वाज अ ग्रेट ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मोहम्मद अली को देखें बॉक्सिंग में, बिल्कुल जो उन्होंने खेल को जो उन्होंने पुश किया वो तो किया ही किया, लेकिन जिंदगी में जो एज अ रोल मॉडल, एज अ फिलंथ्रोपिस्ट, एज अ ह्यूमैनिटेरियन, एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उन्होंने जो काम किया। इमरान खान की शोहरत स्पोर्ट्स से शुरू होके इट स्प्रेड ऑल अक्रॉस, मतलब 4 जनरेशंस के बाद बिल्कुल अभी तक पीपल ड्रीम, आइडलाइज हिम। जो खिलाड़ी आते हैं, जो बच्चे आते हैं इंडिया में भी, जिससे हमने, हमारे कुछ क्वार्टर्स हैं जिन्होंने दुश्मनी बिल्ड कर 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 के पूरी कोशिश की कि हम इंडिया की, लेकिन वो लोग आइडलाइज करते हैं इमरान खान को बिकॉज ही इज अ ग्रेट ह्यूमन, ग्रेट बिल्कुल लीडर, इज अ ग्रेट रोल मॉडल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमंस यू वुड सी खेल में रहते हुए। खेल बिल्कुल में रहते हुए जिस तरह उसने रिस्क लिया और अपने करियर को दांव पे लगाया है उस चीज के लिए, जिसे मैं ये नहीं कहता कि आप किसी खास कॉज को या किसी खास को आप सपोर्ट करें या फॉलो करें, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जिसमें भी, उसके लिए आप जब व्हेन यू राइज अप, स्टैंड अप, यार ये इसमें मैं बिलीव करता हूँ। मेरी स्पोर्ट्स की रॉयल्टी और ये और फलां और पैसे और एंडोर्समेंट्स वगैरह बहुत ही सेकेंडरी चीजें हैं। That's what makes a great sports person. That's what स्पोर्ट्स की स्पिरिट ऐसे लिव करती है। जैसे जब आप एंटर हुई हैं तो हम लोग बात कर रहे थे इजिप्ट की टीम की। जी, इजिप्ट की टीम ने जिस बहादुरी, हौसले, जुर्रत यस, और रेस का मुजाहरा किया है और सलाह ने जैसे लीड किया उस टीम को, बिल्कुल। it I was truly
I was talking to my family yesterday about this World Cup और मैंने यही मेंशन किया कि अगर विनर्स को देखे अलावा आप देखें ना तो आई थिंक दिस वर्ल्ड कप आल्सो वाज सालास वर्ल्ड कप He's क्योंकि truly ही a winner. शाइंड रियली Absolutely. एज मैं समझती हूँ कि जैसे आप कहते हैं ना कि जैसे शेरों की तरह उन्होंने ना अपना मुकाबला किया है और लाइक नॉर्वे I felt very sorry कि Egypt they were cheated out of Absolutely. बिल्कुल देखें, जीत और हार किसी भी गेम का हिस्सा होता है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमें बहुत सी ऐसे मुकाबले देखे हैं जहाँ पे जो टीम असल में जीती है उसको हरा दिया गया जी या पूरी डिसीजंस स्क्यूड थी एक साइड की तरफ। बिल्कुल और इजिप्ट के साथ भी इसी तरह हुआ उनके लास्ट मैच में, और नॉर्वे के साथ बहुत सी इंग्लैंड दूसरी के साथ टीमों भी के इंग्लैंड के साथ भी इंग्लैंड साथ भी इंग्लैंड हद के तक साथ हुआ भी है जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें तो अगर आपको याद लेकिन मैं असल में हम लोग जब शुरू किया ना उससे पहले ज़ियाद भाई ने मुझे एक स्टोरी बताई थी जो मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता थी, और जो मेरे ख्याल में शायद बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, जिसको हम फुटबॉल के अलावा बहुत सी दूसरी चीज़ों में सीख सकते हैं। उस पे आते हैं तो ज़ियाद भाई अगर आप थोड़ा-सा बताएँ, मेरे ख्याल में वो बहुत से लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी होगी और नई बात भी होगी। उससे और उससे लेकिन हम पहले जिन 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 लोगों की हम बात कर रहे हैं ना आई थिंक उनका जो क्या कहते हैं करिश्मा जो है ना इट्स नॉट इट स्टार्टेड विद द फुटबॉल लेकिन जो उनकी पर्सनालिटीज है ना व्हाट दे डू इन टर्म्स ऑफ principles, अपने एथिक्स अपनी अपनी जिंदगी को वो जो दिखा रहे हैं ना जो आईना लोगों को दिखाते हैं कि दिस इज हाउ वी लिव जैसे सलाह है वो आप यकीन करें आई थिंक माय चिल्ड्रन लव हिम फॉर द मोस्ट कि वो इवन रोजे रख के भी फुटबॉल खेलता है यू नो Yeah. they don't that is like उनके लिए एज अ फुटबॉलर ये नहीं मायने रखता कि वो इतना गोल स्कोर करता है लेकिन जब वो रोजों में रह के इतनी सख्त वो चैंपियनशिप्स पे हिस्सा लेता है वो कहते हैं कि दैट इज द स्टेमिना यू नो दैट इज द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन अभी आप इमरान खान की बात कर रहे थे तो इमरान खान क्यों आई थिंक कि इमरान खान शुरू स्पोर्ट्स से हुआ था राइट वी एवरीबॉडी बिकेम टू नो इमरान खान थ्रू क्रिकेट लेकिन बाद में जो जिंदगी में इमरान खान ने मैं कहती हूँ हर चीज में अल्लाह ताला ने उसको ना हर एक चीज में नहीं, हर चीज नेमत से नवाजा वो ना जिस चीज को वो मट्टी को छूता है तो वो सोना बन जाता है ठीक है ना किसी भी चीज को नामुमकिन सा प्रोजेक्ट आपने अगर कराना हो ना तो आप उसको दे दे तो वो करके भी दिखा देगा एंड दैट इज अ ब्लेसिंग यू नो एंड ये मैं समझती हूँ कि ये कुछ लोग इन अल्लाह ताला की तरफ से ना चुने होते हैं दुनिया में विच इज लाइक मैं ऑनेस्टली बिलीव कि अभी तक आप देखें कि हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ तक चला गया और क्या से क्या हो चुका है इमरान खान के साथ लेकिन बंदा अभी तक भी खड़ा हुआ है कोई ना कोई तो ताकत है ना उसके साथ देखिए समीना, जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है ना, Yeah. शुरू से जब वो लड़कपन के ज़माने से उनके ख़्यालात देखें, उसमें तब्दीली नहीं आई। वो उस वक़्त भी ऐसे सोचते थे। इवॉल्व वो होते रहे डेफ़िनेटली और डिफरेंट एरियाज़ में वो जाते रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनमें कोई चेंज नहीं आई। वो नहीं। इट जस्ट ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड बिगर। जहाँ तक खड़े रहने की बात, देखिए इमरान खान की आपने एक चीज़ देखी होगी इन 4 सालों में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर टाइम्स जो आप देखते हैं, वो इश्क़ रसूल है उसका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ट्रूली फ़ॉलो करना, सिर्फ़ अपीयरेंसेस और सिंबलिज़्म पे नहीं, ट्रूली उन्हें फ़ॉलो करना, उस स्पिरिट को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गिव अप नहीं किया ज़िंदगी में। हालाँकि वो कह सकते थे कि यार इस तरह अभी आप जाएँ ना मक्का, वहाँ से ट्रैवल करें तो आपका माइंड बॉगल कर जाता है कि यार 1400 साल पहले इन लोगों से डील करना कैसा होता होगा। अब आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये किन लोगों से मैं डील कर रहा हूँ और कैसे संगलाख पहाड़ और टेरेन ऐसी है कि वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। तो इमरान खान तो वहाँ से इंस्पिरेशन लेता है। अगर आप बहुत से इमरान खान के करीब जो लोग रहे हैं, बड़े शो बिज़नेस के टॉप के लोग या और एरियाज़ में, उन्होंने इमरान खान से इंस्पिरेशन ली है इस मामले में। तो वो ट्रूली एग्ज़ाम्पल है। तो अभी हम फुटबॉल में भी यही चीज़ है, मोहम्मद सलाह की ना सिर्फ ये बल्कि वो आम जिंदगी में इंतहाई सादा आदमी है। इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद, इतना अमीर आदमी होने, वो कभी भी उसने आप नहीं देखेंगे फ्लैशी और ब्रांड शो ऑफ टाइप चीजें जो इनका एक खासा बन चुका है, वो कभी नहीं देखेंगे।
इमरान खान आपको याद है विवियन रिचर्ड्स को भी आउट करता था ना, तो कोई ऐसे वो छिछोरी हरकतें और उछल कूद और ये वो कभी भी नहीं होता था। आउट हुआ वो, उसने देखा बस साइड पे हो गया आराम से। तो वो ग्रेस एक जो होती है ना, वो आपका हिस्सा होती है। इसी तरह रोनाल्डो को आप देखिए, फलस्तीन के इशू पे छोटे छोटे बिल्कुल। बच्चों के साथ उसने, और उसने जितने हम्बल बैकग्राउंड से वो आया बंदा, उसके बाद ये सारा कुछ एग्जिबिट करना। इमरान खान तो माशाल्लाह बहुत ही बड़े सॉलिड और ग्लैमरस बैकग्राउंड से आए थे ना, लेकिन रोनाल्डो तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया था। तो अब हम बात कर रहे थे, मैंने 2 मैच एंजॉय किए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, एक इजिप्ट वाला मैच और एक फाइनल मैच। फाइनल मैच मेरे भाई और उनके बच्चे आए हुए थे, हम सब ने इकट्ठे देखा। मैं बड़े अरसे बाद इस तरह का हमने फैमिली की, मैंने पिज्जा भी बहुत ज्यादा खाया उस दिन। अच्छा, उस दिन वो बात करें, मेरे भाई ने वाकया सुनाया, लमीन यमाल था ना, तो वो कहते एक आदमी इंटरव्यू देने गया, तो वो उन्होंने कहा उनका यार बड़ी अच्छी बातें करते हो, लेकिन देयर इज अ गैप इन योर रेज्यूमे, 4 साल तुम कहाँ थे? वो कहते ओ मैं येल में था। तो बाद में पता चला कि वो जे नहीं कह सकता था। वो जे नहीं कह सकता, बिल्कुल। तो वो जमाल का हम बच्चों को बता रहे थे, मेरे भतीजा से, कि वो जमाल है एक्चुअली वो लेकिन फिर मैंने ये आर्टिकल जिसका शोएब जिक्र कर रहे थे, वो आर्टिकल देखा। सोशल मीडिया की बुराइयों का सारे जिक्र करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो खूबसूरती है ना, जो क्रिएटिविटी आती है, जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ न्यूज़ और इंफॉर्मेशन हुई है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो शोएब ने तस्वीर दिखाई है अभी आपको, उसमें आर्टिकल था जिसमें वो कहते हैं कि 19 साल में ये बंदा वर्ल्ड कप विनिंग टीम का कैप्टन है। इस माइंड बॉगलिंग फैक्ट, ये अगर इस बंदे का प्रोफाइल और पर्सनैलिटी जरा डिफरेंट होती ना, तो इससे इन लोगों ने वहां ले जाना था जहां पे खुदा बसता है, उसके पास ले जाना था। मैं शोएब को बता रहा था कि हम ये कह रहे थे कि ये ट्रम्प्स वर्स्ट नाइटमेयर है। 19 साल का लड़का, काला, मुसलमान और हम्बल, कोई छछोरी हरकत नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो वो उससे किसी ने पूछा, रिपोर्टर, उसने कहा ये तो बड़ी टफ जॉब है, बड़ी स्ट्रेसफुल है, तो तुम्हें स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो? वो कहता है मेरी अम्मी 16 साल की थी व्हेन शी हैड मी, जब मैं पैदा हुआ था। मेरा वालिद जो है वो सड़कों से चीजें, गलियों से चीजें चुना करता था। तो वो कहते वहां से मैं चला हूं। फिर वो एक टाइम आया जब हमारे पास रेंट पे करने के लिए पैसे नहीं थे, तो किसी ने, फैमिली ने हमारी हेल्प की। उनके नाम थे लमीन और जमाल, तो मेरे वालिद ने उनके नाम पे मेरा नाम रखा। तो कहते स्ट्रेस वो होती है, मैं तो फुटबॉल खेलता हूँ, उसमें किस बात की स्ट्रेस? मतलब अभी से ये लड़का जो है ये रोल मॉडल है। आप देखिए कि कितनी जनरेशन्स को इंस्पायर करेगा, ये कहाँ जाएगा ये। नाउ दिस इज, मैंने हमेशा कहा है यहाँ प्रोग्राम में भी, दूसरी जगहों पे भी, कि हमें हमारी दुनिया को रोल मॉडल्स की और लीडर्स की जो ट्रूली ह्यूमन हो, इतनी शदीद ज़रूरत है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ख़ासतौर पे हमारी पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में, और रूलिंग इलीट जो बन चुकी है ना, इतनी रुथलेस, स्मग, सेल्फिश, करप्ट हो चुकी है। वहाँ पे हमें लीडर्स चाहिए, वहाँ पे इस तरह के लीडर स्पोर्ट्स से आने चाहिए। हावियर बारडेम का मैं जिक्र करना पसंद करूंगा। ग्रेट एक्टर, ग्रेट स्पेनिश, वो भी सेंट। उसने जिस तरह से फ़लस्तीन को मार्क रफेलो के बाद किसी ने इस तरह प्रमोट नहीं किया। सूजन सरैंडन बात करी तो बात करते करते रो पड़ी वो। उसने कहा कि इन लोगों से हमें ज़िंदगी मिलती है, इनसे हौसला मिलता है, जैसे इन्होंने उन बच्चों की, वो निहत्ते बेचारे मजलूम लोगों की जेनोसाइड से जो डील कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स, ग्लोरी, फेम, अगर आप बाकी इंसानों के काम नहीं आती तो क्या उसका करना है? फिर नंबर्स को आप क्या कर लेंगे? नंबर्स आर पॉइंटलेस। जी समीना। वर्ल्ड कप इस दफा जो है ना इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट काफी एंटरटेनमेंट रही है उसमें।
but more वैसे of इसको विमेन क्या बात करें, हाफ टाइम शो वाज सो डिसमल, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। it was so लेकिन जी Americanized. आपको पता है, हम लोग जो यूरोप में रहते हैं ना, जी it was like why why do we need this? आप लोग जो अमेरिका में रहते हैं, maybe it makes more sense, लेकिन हमारे लिए तो ये बिल्कुल क्या कहते हैं, वो फजूलियात में आ जाता है. We are not used to this. And मेरे को oh, सेंस का बड़े अरसे से कोई काम नहीं है, हमने सेंस एक्सपोर्ट कर दिया। and the अच्छा thing मैं was, जो है ना, I think मैं ये जो आपने पूरी वो स्टोरी बताई थी ना, भाई उसमें एक और चीज थी जो मतलब बहुत सी चीजें जब आपको कुछ पता होता है तो आप उसे डिफरेंट नजर से देखते हैं। जी ये जब भी लमीन जमाल की आप बात कर रहे थे, वो जब भी स्कोर करता है तो 304 साइन बनाता है अपनी उंगलियों से। वो उस इलाके का कोड है जहाँ पे वो पैदा हुआ था, जहाँ पे उसकी पैदाइश से पहले उसके माँ-बाप पास रेंट के पैसे नहीं थे और लमीन और जमाल इनके नेबर्स थे, उन्होंने पैसे दिए थे और उसको वो ऑनर करता है हर गोल के ऊपर। ग्रेटिट्यूड देखिए, ग्रेटिट्यूड hmm, उसके फादर ने उनके नाम पे उसका बच्चे का नाम रखा है और वो कहाँ पहुंच गया अभी से वो नाम। बिल्कुल। अजीम, वेरी गुड, वेरी और अमेजिंग। वो दो उन 2 का सोचें कि दुनिया को ये नहीं पता कि वो कौन है, क्योंकि hmm. उनके नाम हर वक़्त लिए जाते हैं, हर दफ़ा जब ये गोल करता है और जिस तरह और हम आज करोड़ों लोगों की पेले दुआएं। को और माराडोना को याद करते हैं, मेरे ख़्याल में जो हमें अभी नज़र आ रहा है कि उसमें एक नाम, उसी रो के अंदर एक नाम लमीन जमाल का भी होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मतलब यानी कहाँ तक 2 लोगों की एक अच्छाई, छोटी-सी अच्छाई, आपने पैसे इकट्ठे करके एक नेबर को दे दिए, उसका मतलब यानी अल्लाह ताला कितना सिला देता है, आपको दुआएँ कितनी मिलती हैं उसके ऊपर। एब्सोल्युटली। तो अच्छा समीना, बात पूरी कर लेना, उसके बाद आई वुड लाइक टू कंटिन्यू जी, जो इस मैच के बारे में नहीं, मैं फाइनल। कह रही थी कि लाइक आई डोंट नो, काफी लेट गेम में I felt like Spain need to win, you know, because I was obviously going for Norway. Being a Norwegian, मुझे तो अपनी टीम से ज्यादा कोई भी आप यकीन करें, you should have actually, you know, it should have been broadcasted more. मुझे नहीं पता आपने अमेरिका में क्या देखा है, लेकिन जब हमारी टीम वापस आई है ना, तो ऐसे ही लगा है कि वो वर्ल्ड कप जीत के ही आई है। इतना उनका इस्तकबाल हुआ है हमारे मुल्क में। They performed so well. They performed Yes, well. they will. And actually, you know, this their style, their uniqueness और actually down to earthness है जो fascinate करती है स्पेशली अमेरिकन्स को कि ये कहाँ से आ गए ये पेंडू लोग और ये इन्होंने सारा हम लोगों को बिल्कुल you know mind boggle कर दिया with the play and also with their style and with this rowing and everything, you know, that really like until and when Norway went out I had a day or two कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं फुटबॉल देखूं. But then I forced myself to look at all the semifinals and वो जो सारे थे silver and everything and bronze medal. But at the end, I was really like praying and सारी जो उम्मीदें थी ना या actually मुझे यकीन भी था कि अगर it was like for me sometimes it's like अगर दुनिया में इंसाफ है ना so it's a ये स्पेन किसी वजह से यहाँ तक पहुंचा है and it is because for me it's like there was a match between evil and good for me, Spain or Argentine ka, and it was very symbolic that evil did not win and the good did win. मेरे लिए तो यही था और Spain, ये yeah, जी and जी, this is because in Europe हम जो यूरोप में रहते हैं and basically most of the world knows that by now कि यूरोप में स्पेन वो वाहिद मुल्क है जो फलस्तीन के लिए आवाज उठाता है जो आयरलैंड and भी। this is like it was so fair and it was so right कि स्पेन जीता है। वाक़ई आपने सही कहा है और ज़्यादा भी सही कह रही हैं। 2 हम्म, ममालिक हैं यूरोप में जिन्होंने आवाज़ उठाई है सही मायने में, जी आयरलैंड और स्पेन। या नॉर्वे एक थर्ड है लेकिन नॉर्वे फिर भी नॉर्वे थोड़ी सी कैंची मार जाते हैं बीच बीच में मैंने वैसे भी ये उनके हक में नहीं है, इसराइल ना इससे ज़्यादा इन्होंने अभी तक कोई बहुत ज़्यादा नहीं किया। जी अच्छा, बट इम्पोर्टेंट चीज ये हमारी है टीम जो है they play well उन्होंने अपने सब जो मैचेस हुए हैं वो डोनेट करते हैं फलस्तीन को स्पेशली हॉलैंड ही इज अ वेरी काइंड ऑफ ही इज आल्सो वेरी डाउन टू अर्थ
आयरलैंड में और स्पेन का फ़र्क ये है कि आयरलैंड का अपना तजुर्बा ये रहा है, वो खुद इस कॉलोनाइज़ेशन से गुज़रे हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता रहा है बड़ा लंबा अरसा। लेकिन स्पेन तो कॉलोनाइज़र्स थे। बिल्कुल। इनने तो बाकी यूरोपियन ताकतें जो थी उनके साथ मिलके बहुत बड़ा दे रीक हैवक इन ह्यूज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अब आप एक क्लिप आपको याद होगा नेतन्याहू का और अर्जेंटीनियन उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं है, उनका जो भी है सदर, वो बहुत गर्दिश करते कि ओ वी आर ब्रदर्स और अर्जेंटीन फॉर इसराइल और इस तरह का वो क्लिप था। तो इनके साथ ना ही हमेशा वो पूरे टूर्नामेंट में वो डिस्मल चीज़ रही है। आप देखती रही हैं कि हर मैच में किसी ना किसी तरह से रेफरी को भी वो कर्स होती थी। इन्हें डिलिबरेटली और नॉट डिलिबरेटली, ये भी पॉसिबल है, इनएडवर्टेंटली भी हो सकता है, इन्हें जो फेवर्स मिली हैं वो इस तरह की। अब आप देखिए स्पेन ने 3 गोल किए थे, 1 गोल नहीं किया था, उन्होंने 3 गोल किए थे। बिल्कुल 3 किए थे, यस। एक में बहुत ही मार्जिन ऑफ डाउट से हो गया था। मैंने पोस्ट देखी लिंक्डइन पे, मैच के दौरान ही जब वो हाफ टाइम था, ये जलील सा शो आ रहा था ना उस वजह से आप उठना भी नहीं चाहते थे लेकिन आप देखना भी नहीं चाहते थे। तो लिंक्डइन पे पोस्ट थी, वो पाकिस्तान का एक ग्रुप है, पाकिस्तान स्टार्टअप, उन्होंने की थी। उन्होंने कहा जी 2021 में ये प्रेडिक्शन किसी ने की थी कि 26 का फाइनल जो वो स्पेन और अर्जेंटीना खेलेंगे, विच पार्ट वाज ओके, लेकिन दूसरा पार्ट जब मैंने पढ़ा ना तो मेरा दिल हलक में अटक गया। उन्होंने कहा अर्जेंटीना विल विन 3-2। अब उसके बाद से फिर मेरा जो था ना वो बहुत डाउन हो गया था। मैंने कहा यार ये पहला पार्ट इसका सही हो गया, लेकिन दूसरा नहीं। अर्जेंटाइन तो पूरी तैयारी से आया था कि वी विल विन। इट वाज लाइक डिसाइडेड कि अर्जेंटाइन ने जीता। वो तो स्पेन आई डोंट नो कि टीम ने तैयारी की थी या नहीं, वो किसी चीज से लग नहीं रहा था कि ये टीम है। लेकिन आप देखें ना कि जो गोल फाइनल गोल हुआ है स्पेन का, इट वाज लाइक एन इम्पॉसिबल टू डिस्क्रेडिट। वो तो इतना प्लेन सामने नजर आया ना जितना उन्होंने पहले, दे कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, वो इसीलिए नहीं हुआ। लेकिन आप गेम की स्पिरिट देखिए ना, अर्जेंटीनियंस प्लेड अ वेरी नेगेटिव गेम। यस, वो प्रेडस ने आके जो 2 दफा उसने बेचारे बंदों को मैन हैंडल किया उसने बुरी तरह से। टीम ने बाद में भी मैन हैंडल किया, सही, उनका फाइटिंग हुई है बाद में भी। हाँ जी, जी हाँ। और किसी ने भी उन्हें, जहाँ पे बच्चे बैठे हुए छोटे कह रहे थे कि ये येलो कार्ड बनता है, ये रेड कार्ड, कोई कार्ड नहीं उन्हें दिया गया। मतलब आप देखिए कि दिस इज द बिगेस्ट वर्ल्ड कप इन द हिस्ट्री। इकोनॉमिकली इतना बड़ा था, सोशली टीमें जितनी खेली हैं इसमें, जो आईज जो देख रही थी इसे, वो सारी उस पॉइंट, उस मैच में अर्जेंटाइन की स्पिरिट मर चुकी थी बहुत पहले। मतलब कोई भी टीम, क्लब की भी टीम हो ना, वो ये सोचे कि यार मैं इस तरह जीत रहा हूँ, मैं ऐसे जीत। मुझे सिर्फ एक ख्याल आता है कि यार ये जो स्पोर्ट्स में ये कर रहे हैं ना, वो इजरायली रियल लाइफ में कर रहे हैं। एग्जैक्ट, यू कुड ड्रॉ पैरेलल्स कि आप दूसरों को जलील करें, उनमें अटैक करें और फिर आप विक्टिम प्ले करें। विक्टिम प्ले कर, ये गिर जाते थे ना, चीखते थे, रोते थे अर्जेंटीना।